दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के मार्केट के साथ। तो सिचुएशन आपके सामने है दोस्तों, जहां पर हमें निफ्टी में 0.87% गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स में देखेंगे 0.35% गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक में 0.89% गिरावट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अगर बात करें निफ्टी मिड 100 के बारे में, तो यहाँ पर 1.04% एक तेज़ी के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल 100 में देखेंगे 1.76%, यानी कि 1.76% तेज़ी के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली। तो यहाँ पर निफ्टी मिड और निफ्टी स्मॉल 100 जो कि काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए। निफ्टी सेंसेक्स और निफ्टी बैंक यहाँ पर हमें एक गिरावट के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली इन तीनों सेक्टर में। और बाकी बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, जो सेक्टर परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर सबसे जो अच्छा परफॉर्मेंस किया सेक्टर निफ्टी मीडिया है, जो कि 2.47% की तेज़ी दिखाई। फिर निफ्टी एनर्जी 1.23% की तेज़ी दिखाई। फिर निफ्टी रियल्टी, निफ्टी फार्मा, ऐसे करके ये इतने कुछ इंडेक्स हैं जहाँ पर हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिला। और देखेंगे जो सबसे ख़राब परफॉर्मेंस आज थी वो थी निफ्टी बैंक की 0.89% की गिरावट, 0.6% की फिन सर्विस में, 0.53% की गिरावट निफ्टी एफएमसीजी में। जहाँ पर कल की डेट में निफ्टी एफएमसीजी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, तो आज हमें गिरता हुआ नजर आया। निफ्टी पीएसयू में देखेंगे 0.35% की गिरावट, निफ्टी एटो में 0.05% की गिरावट। अगर आपको एडवांस डिक्लाइन दिखाएं, तो यहाँ पर सेलर से ज़्यादा आज हमें बायर देखने को मिले, जो कि 1705 के आसपास सेलर बायर दिख रहे हैं और 595 के आसपास हमें सेलर देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें कंपनी के बारे में, तो जो हम कंपनी का शेयर लेने वाले हैं वो हुडको, 314 रुपये शेयर का प्राइस है, जो कि आज हमें 2.41% तेज़ी के साथ एक क्लोजिंग देखने को मिली। 314 रुपये का शेयर का प्राइस है। अब यहाँ पर कंपनी के द्वारा एक न्यूज़ निकल के आई है, जहाँ पर लिखा है हुडको ने राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शेयर में आज 5% तक उछाल देखने को मिली। अब यहाँ पर जो समझौता हुआ है किस चीज़ पर हुआ है वो हम बात कर लेते हैं। लिखा है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हुडको लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि उसे राजस्थान सरकार के साथ गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एक्सचेंज फाइल में कहा गया कि एमओयू दोनों पक्षों के बीच एक सैद्धांतिक व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य राजस्थान राज्य में आवास और शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों के लिए की सीमा तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के अधीन है। तो जो यहाँ पर न्यूज है वो 1 लाख करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों के लिए है। वो क्या है? आवास और शहरी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए। तो इस वजह से इन्होंने कंपनी ने एमयू पर हस्ताक्षर किए हैं और इन्हें काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट टाइप में मिला है। तो इस वजह से शेयर में एक अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। अगर चार्ट देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा था, कल मार्केट नीचे ऊपर करके ये चलने की कोशिश कर रहा था। कल की डेट में देखेंगे तो शेयर में हमें काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिली। आज क्या कर रहा है, उसी कैंडल यानी कि कल जो कैंडल ने हाई लगाया था और जो लो लगाया था उसी के बीच में ये क्या कर रहा था, अभी तक ट्रेड कर रहा है। अब इतना इतना ज़्यादा इसका नीचे का लो बन चुका है कि इस लो तक आने इसका मुमकिन है दोबारा, क्योंकि देखेंगे तो यहाँ पर जो कल बजट का दिन था, इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अब ये एरिया जो कि है यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है, ऊपर का लिए एरिया ये सपोर्ट का काम करेगा। तो ये एरिया है जो हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहे हैं। इस वजह से मैं और देखेंगे तो शेयर एक क्या हो रहा है, हायर लो लगाते हुए ऊपर की ओर निकलता जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, शेयर में हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो कि शेयर अभी 313 रुपये के आसपास चल रहा है। हो सकता है 350 रुपये तक भी ये शेयर निकल सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर दूसरी कंपनी की बात करें तो वो है केपिट टेक्नोलॉजी। अब केपिट टेक्नोलॉजी का शेयर में देखेंगे तो आज करीब 300 यानी कि 3.5% की हमें एक तेज़ी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। शेयर का जो प्राइस है 1,857 रुपये के आसपास है। अब कंपनी में आज जून तिमाही के रिजल्ट को रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर जो जून तिमाही के रिजल्ट हैं वो मैं क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे चेक करने वाला हूँ। तो 1,058 करोड़ का इस कंपनी का सेल्स था जून 2023 में, वही बढ़कर देखेंगे तो 1,365 करोड़ हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो 1,318 करोड़ से बढ़कर 1,365 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे हमें प्रॉफिट जो कंपनी का सेल्स है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर सेल्स देखें तो काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ईयरली बेसिस पे। क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा ही चेंज हमें देखने को मिला है। अगर बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, तो 884 करोड़ का इसका एक्सपेंसेस था, वही बढ़कर 1,077 करोड़ हो चुका है।
और क्वार्टरली बेस पे देखेंगे 1045 से बढ़कर 1077 हो चुका है। तो देखेंगे जिस हिसाब से कंपनी ने अपना एक्सपेंसेस बढ़ाया है उसी हिसाब से कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट में हमें काफ़ी ज़बरदस्त एक मूवमेंट देखने को मिली, जो कि 134 करोड़ था पिछले साल, जो बढ़कर अब 204 करोड़ हो चुका है। क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो 166 करोड़ से बढ़कर 204 करोड़ हो चुका है। तो ये इसी वजह से आज हमें शेयर में क्या हुआ, एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। और ये तेज़ी कब तक बरकरार रह सकती है, अभी आगे हम चार्ट में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ईयरली बेसिस क्वार्टरली बेसिस दोनों पे हमें देखेंगे तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो वो भी हमें काफ़ी अच्छा ईयरली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर चार्ट पे। चार्ट में देखिए जनवरी का एक रजिस्टेंस है जो ब्रेकआउट नहीं हुआ था, उसी रजिस्टेंस से लेकर ये काफ़ी टाइम इसी के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था। करीब देखेंगे तो 5-6 महीने के आसपास, 7 महीने हो चुके हैं, ये शेयर क्या हो रहा है, इसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, यानी कि इस रजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट कर रहा था। अब जाके इस शेयर में हमें एक ब्रेकआउट आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि ये ब्रेकआउट हुआ है। और देखेंगे ब्रेकआउट सस्टेन भी होता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी टाइम ऊपर कैंडल बीत चुकी हैं, यानी कि यहाँ पर 5-6 कैंडल हमें ब्रेकआउट के ऊपर क्या हो रहा है, कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि इस रजिस्टेंस के ऊपर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसको नीचे ही आना था तो ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता और नीचे आ सकता था, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ पर 5-6 कैंडल बनती हुई नज़र आई, और ये कल की डेट में ये यहीं से आकर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया, और आज एक हमें ग्रीन कैंडल भी देखने को मिली। तो इसमें भी हमें एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। अभी तो 1853 रुपये के आसपास शेयर का प्राइस है। पहला टारगेट 1900 का रख लीजिए, दूसरा टारगेट हमारा 1945 का रख लीजिए। तो ये दो टारगेट हमारे शॉर्ट टर्म में होने वाले हैं। अगर हम बात करें तीसरी कंपनी के बारे में तो वो होगी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। देखेंगे तो शेयर में 2.37% की तेज़ी के साथ हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 1632 रुपये का शेयर का प्राइस है। अब यहाँ पर भी कंपनी ने जो अपने जून क्वार्टर के हैं वो नंबर रिलीज़ किए हैं। तो सबसे पहले हम जून ईयरली और क्वार्टरली दोनों पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जून 2023 में 27,895 करोड़ का कंपनी का सेल्स था, वही बढ़कर 34,654 करोड़ हो चुका है। अगर क्वार्टरली बेस पे देखेंगे तो 36,255 करोड़ से घटकर 34,654 करोड़ इस कंपनी का सेल्स था। तो यहाँ अगर देखें तो ईयरली बेसिस पे तो हमें काफ़ी अच्छा सेल्स नज़र आ रहा है बढ़ता हुआ, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे हमें कम आ रहा है नज़र। अगर यहीं एक्सपेंसेस देखें 27,000 से बढ़कर 34,000 हो चुका है, और 37,000 से घटकर 34,000 हो 37,000 से घटकर 34,000 हो चुका है। तो यहाँ अगर देखेंगे तो एक्सपेंसेस जिस हिसाब से बढ़ता हुआ नज़र आया उसी हिसाब से कंपनी ने अपना सेल्स भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 27,000 रुपये लगाए थे तो 27,895 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने सेल्स किया है। फिर देखेंगे क्वार्टरली बेसिस 37,000 करोड़ यहाँ पर सेल्स एक्सपेंसेस लगाए थे, तो 36,255 करोड़ का सेल्स किया है। वहीं पर देखेंगे तो इस बार 34,000 करोड़ लगाए हैं, तो 34,654 करोड़ तो यहाँ पर हमें सेल्स नज़र आ रहा है। तो जिस हिसाब से कंपनी अपना एक्सपेंसर लगा रही है उसी हिसाब से यहाँ पर हमें सेल्स में बढ़ोतरी देखने मिली। तो यहाँ पर जून पिछले अगर ईयरली बेसिस पे बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छा हमें सेल्स में अच्छे खासे क्या हुआ नंबर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर यहाँ प्रॉफिट की बात करें कंपनी के बारे में तो यहाँ पर ईयरली बेसिस पे देखेंगे 381 करोड़ से बढ़कर हमें 520 करोड़ नज़र आ रहे हैं, और वहीं क्वार्टरली बेस पे 811 करोड़ से घटकर 520 नज़र आ रहे हैं। यानी क्वार्टरली बेस पे हमें इसके नंबर कम नज़र आ रहे हैं, और ईयरली बेस पे हमें काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नंबर देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर भी देख सकते हैं 3.81 से बढ़कर 5.19 हो चुका है, 8.10 से घटकर 5.19 हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, कंपनी के जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ईयरली बेस पे। क्वार्टरली बेस पे हमें कम आ रहे हैं नंबर। तो इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ सकता है मार्केट पे, अब देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट तो पड़ सकता है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे हमें नंबर कम आए इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए ईयरली बेस पे जो नंबर है वो काफ़ी अच्छे बढ़ते हुए नज़र आए हैं, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर दिखाएं तो ये एक रजिस्टेंस का लेवल है, अगर आपको दिखाएं अच्छे से तो ये एक रजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पर ऐसे करके अगर दिखाएं तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है। अब शेयर अगर जाता है तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पर नीचे आता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे आता है, फिर जाके रेजिस्टेंस लेता है। तो एक टाइम के लिए अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो एक टाइम के लिए ये यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है 1632 से लेकर 1645 1650 रुपये के आसपास ये रेजिस्टेंस ले सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, शेयर नीचे आ सकता है। कहाँ तक आएगा नीचे, 1530 रुपये तक भी नीचे आ सकता है, और 1500 रुपये तक का भी शेयर नीचे आ सकता है। हो सकता है ये इसका लोअर है, ये इसका हाई है, फिर ये इसका लोअर है, फिर ये इसका हाई है, फिर एक हो सकता है नीचे कहीं 1400
₹50 तक का भी एक लो बना सकता है, ऐसा भी शॉर्ट टर्म में कर सकता है। लेकिन अगर लंबे समय का व्यू है तो वहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है SBI लाइफ इंश्योरेंस में, जहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी आने वाले समय में बनते हुए नज़र आ सकती है लंबे समय के लिए। अगर शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है और शेयर फिसल भी सकता है, जो कि क्वार्टरली बेस पे इसके नंबर जो कि अच्छे नहीं हैं, और रिजल्ट और देखेंगे तो शेयर में हमें एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिला है। तो दो कारण हैं, कंपनी का शेयर हमें गिरता हुआ नज़र आ सकता है शॉर्ट टर्म में। अगर ईयरली बेस पे देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी हमें अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कंपनी का सेल्स भी हमें काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वजह से लंबे समय के लिए इसको हम अच्छा व्यू मान के चलते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हृदय लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।